नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? तो नीचे देखना पड़ रहा है। चलिए, आज मैं आपको कुछ हस्त मुद्राओं के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनका वर्णन हमारी कुछ पौराणिक पुस्तकों में मिलता है। कुलार्णव तंत्र करके एक पुस्तक है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, तो ऐसा बताया गया है उन पुस्तकों में कि वो पांचों तत्व हमारी उंगलियों पर भी, हमारी हथेली पर भी मौजूद हैं, इन उंगलियों पर भी मौजूद है। तो उन्हीं के द्वारा हम अपने कई रोगों का उपचार उन मुद्राओं से कर सकते हैं। जैसा कि अगर एक भी तत्व इनमें से इम्बैलेंस होता है, चाहे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इनका सम रहना, आकाश, इनका सम रहना जरूरी है। जिनमें अगर इनमें से एक भी लेवल इनका इक्वल नहीं हो तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे कि मुद्रा शब्द से ही प्रतीत होता है कि मुद्रा यानी कि प्रसन्नता का भाव। जैसे नृत्य मुद्राएं होती हैं, तो उसी प्रकार से हस्त मुद्राएं होती है, शारीरिक मुद्राएं होती हैं। तो उसके शब्द से ही प्रतीत होता है कि प्रसन्नता का जब भाव हो। ऐसा बोला गया है कि इसके लिए, जैसे हमारे हाथ खुले हुए हैं, हाथ खुले रहते हैं तो हमारी प्राण शक्ति हमारी बिखरी रहती है। तो उन मुद्राओं के माध्यम से हम अपनी प्राण शक्ति को ब्रह्मांड शक्ति के साथ जोड़ सकते हैं, ऐसा उन पुस्तकों में वर्णन किया गया है। मैं थोड़ा बहुत ही आपको एक्सप्लेन करके समझाना चाहूँगी, जितना मैंने समझा है उसी तरीके से। जैसे ये हमारा अंगूठा, ये अग्नि तत्व, यह वायु तत्व का प्रतीक है, ये आकाश तत्व का, और ये पृथ्वी तत्व, और ये जल तत्व का प्रतीक है। तो सीधे साधे स्वभाव में आपको समझाती हूँ कि जब हम इनमें से किसी भी फिंगर्स को अंगूठे की रूट पे लगाते हैं तो हम उस बढ़े हुए तत्व की को कम करते हैं, घटा सकते हैं। और जब हम इसको अपर साइड में टच कराते हैं तो उस तत्व की गुणवत्ता को हम बढ़ा सकते हैं। तो अब छोटे छोटे मैं कुछ रोगों से कोरिलेट करके इनको समझाने की कोशिश करूँगी। जिन व्यक्तियों के शरीर में त्वचा संबंधी रोग होते हैं, या जिनके शरीर में पानी की कमी पाई जाती है, तो वह अपनी वरुण मुद्रा कर सकता है। दोनों हाथों पे अपनी स्मॉल फिंगर को अंगूठे के अग्रभाग में आपको टच कराना है, बाकी की उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी। तो आप ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इस तरीके से रोज करें, और साथ के साथ उसके साथ वह भाव भी आप अपने मन में जोड़ें। ठीक है, ये होती है वरुण मुद्रा। इसके बाद आती है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा ये हमारे वजन को सम रखता है, और जैसे कि पता है कि पृथ्वी एक भार से कोरिलेट करती है, पृथ्वी का भार, तो ये हमारे वजन को सम रखता है। जो व्यक्ति कमज़ोर है वह भी इसको कर सकते हैं, जो दुबले पतले हैं वह भी इसको कर सकते हैं। फिर आती है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा कहलाती है जब हम रिंग फिंगर के ऊपर अंगूठे को रख देते हैं, हल्का दबाव देते हैं, तो यह होती है सूर्य मुद्रा। जिन व्यक्तियों को अपना वजन कम करना है तो वह मुद्रा कर सकते हैं, सूर्य मुद्रा। आपने देखा होगा, और इससे हम दूसरे व्यक्ति को और अपनी प्राण शक्ति को भी इक्वल कर सकते हैं। अक्सर देखा होगा कि जब हम पूजा करते हैं या किसी को तिलक लगाते हैं तो अक्सर इस फिंगर से ही लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी शून्य मुद्रा। कान से संबंधित जितने भी रोग हैं, जिनको कम सुनाई देता है, तो वह कर सकते हैं। ये जो हमारी आकाश तत्व जो है वो ध्वनि से संबंधित है, तो आप वह इसमें शून्य मुद्रा ये कर सकते हैं। मिडल फिंगर को अंगूठे से दबाव देना, तो ये शून्य मुद्रा कहलाती है। अगर हमारा जो आकाश तत्व हमारे शरीर में अगर कम है, उसको बढ़ाने के लिए आप इसके अग्रभाग को टच करा सकते हैं। फिर आती है हमारी तर्जनी उंगली, वायु मुद्रा जिसको बोलते हैं। तो इसके हम अंगूठे के रूट में इसको लगाएंगे और अंगूठे से दबाव देंगे, तो ये हो जाती है वायु मुद्रा। जिनके शरीर में जॉइंट्स पेन की दिक्कत है, या उनको बर्पिंग की प्रॉब्लम होती है, कहीं पे भी दर्द होने लगता है, गैस बनती है, बर्पिंग, इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए आप वायु मुद्रा, हृदय के लिए भी अच्छी है कि गैस हमारी, वायु हमारी बैलेंस में रहेगी तो बाकी के कफ और पित्त भी हमारे बैलेंस रहेंगे। तो यह सभी को करनी चाहिए। एक होती है अपान मुद्रा। ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि ये हमारे कोशों पे, जो हमारे कोश बताए गए हैं तैत्तिरीय उपनिषद में, उन पर भी असर डालती है, खासकर हमारे अन्नमय कोश पर, हमारे प्राणमय कोश पर और मनोमय कोश पर। फिर ये होती है अपान मुद्रा, जिनको मिडल की फिंगर और हमारे रिंग फिंगर को अंगूठे के रूट से आपको टच कराना है। जिनको भी हृदय संबंधी रोग है उनको भी ये आराम पहुंचाता है। उससे भी ज़्यादा ये हमारे जो जितने भी हमारे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनसे रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं उनको ठीक करता है। कब्ज़ है उसको ठीक करता है, जितने भी हमारे पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं लेडीज़ को उनको ठीक करता है, और हमारा पाचन सिस्टम ठीक रहता है।
जितने भी बाहर निकालने, मतलब हमारे टॉक्सिन्स को जो बाहर निकालने वाली क्रिया है, उनको भी ये बैलेंस में रखता है। एक होती है अपान वायु मुद्रा, खास करके अपान वायु मुद्रा जिनका हृदय का ऑपरेशन भी क्यों ना हुआ हो, वह लोग भी उसको कर सकते हैं। लेकिन इनका सबका पूरे श्रद्धा भाव से आप करें, कुछ सेकंड इसमें अपना रोज़ आप करें, 3 टाइम करें, 4 टाइम करें, आप बैठे हैं तो कर सकते हैं। कम से कम 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, इस तरीके से इसकी समय सीमा आपको बढ़ानी चाहिए। दूसरा है अपान वायु मुद्रा, जिसमें आपको क्या करना है, अपनी तर्जनी उंगली को अंगूठे के रूट पे लगाना है और मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को आपको अंगूठे के अग्रभाग पर टच करना है। ठीक है, इससे एक तो किसी को कब्ज नहीं रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, और हृदय के रोगी जो कोई आसन या एक्सरसाइज नहीं कर सकते और ज़्यादा परेशान है या लेटे भी रहते हैं, तो वह भी इस क्रिया को कर सकते हैं और उनका बीपी भी नॉर्मल रहता है। तो इसको बोलते हैं अपान वायु मुद्रा। तो यह भी सभी को करनी चाहिए। आप बैठे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, वैसे तो मोस्टली बैठ के ही आप इसको करें तो ज़्यादा है, अच्छा है। स्पाइन सीधी रखते हुए अपनी, और अपना आंखें बंद करते हुए करें, उस चीज़ को महसूस करें। और एक होती है सुरभि मुद्रा, तो उसमें हमारे 5 तत्वों को हम सम कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इवन जो हमारे गुण, त्रिगुण जो बताए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण, इन तमोगुण, इन तीनों को भी हम बैलेंस कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, दोनों हाथों की अपोजिट फिंगर्स को आपको टच कराना है। जैसे मिडल, ये हमारी स्मॉल फिंगर को आप रिंग फिंगर से टच कराएं, रिंग फिंगर को स्मॉल लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर से, फिर ये मिडल फिंगर को तर्जनी उंगली से हमने किया फर्स्ट फिंगर से, और इधर को इसको, अंगूठा ऐसे ही रहेगा। इसको आप कुछ देर होल्ड करें, कुछ सेकंड आपको डेली आप इसका अभ्यास करेंगे तो 5 तत्व हमारे बैलेंस रहेंगे। इस तरीके से करें। तो आशा है आपको ये पसंद आया होगा और आप इसको अप्लाई करें। सभी स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैंने हस्त मुद्राओं का थोड़ा बताने का कोशिश की है। इसको ज़रूर अप्लाई करें, अच्छा लगेगा, और पूरी श्रद्धा भाव के साथ आप इसको करें। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।